क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान मरने के तुरंत बाद कहां जाता है? वह आत्मा 13 दिनों तक क्या करती है? और हिंदू धर्म में ये 13 दिन इतने महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं? ऐसा कहा जाता है कि इस समय के दौरान आत्मा अपने ही घर के आसपास भटकती रहती है। वह अपने प्रियजनों को देखती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता। और अगर इन 13 दिनों में कोई चूक हो जाए तो आत्मा की यात्रा अधूरी रह सकती है। आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण में बताए गए एक गहरे और रहस्यमय सत्य को। मृत्यु के बाद के ये 13 दिन आखिर सच में क्या होता है? जरा सोचिए। आप अपनी आखिरी सांस महसूस करते हैं, सब कुछ धीरे धीरे शांत हो जाता है, दिल की धड़कन कम होती जाती है, शरीर भारी होने लगता है, आपकी आंखें बंद हो जाती है। लेकिन क्या सच में सब कुछ यही खत्म हो जाता है? नहीं, कुछ ही क्षणों के बाद आपकी चेतना जागृत रहती है। आपको एहसास होने लगता है कि कुछ बदल चुका है। आपकी आत्मा धीरे धीरे शरीर से अलग होने लगती है, लेकिन यह प्रक्रिया अचानक नहीं होती। कुछ पल के लिए आप अपने ही शरीर के पास ठहर जाते हैं, जैसे आपको यकीन ही नहीं होता कि अभी क्या हुआ है। आप अपनी ही देह को सामने पड़े हुए देखते हैं। आपके आसपास आपके अपने लोग खड़े होते हैं। कोई रो रहा होता है, कोई आपको हिला रहा होता है, कोई बार बार आपका नाम ले रहा होता है। आप उन्हें पुकारते हैं, लेकिन आपकी आवाज उन तक नहीं पहुंचती। आप उनके कंधे पर हाथ रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपका हाथ उनके आर पार निकल जाता है। यही वह क्षण होता है जब सच्चाई धीरे धीरे आपके अंदर उतरती है कि अब आप इस दुनिया में जीवित नहीं हैं। यह एहसास बहुत गहरा होता है और उतना ही दर्दनाक भी। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद के पहले 3 दिन आत्मा पूरी तरह भ्रमित रहती है। वह अपने घर के आसपास ही भटकती रहती है। वह हर उस जगह पर जाती है जहां उसने जीवन के अनगिनत पल बिताए होते हैं। अपने कमरे में जाती है, अपने बिस्तर के पास बैठती है, अपने सामान को देखती है। उसे लगता है कि सब कुछ पहले जैसा है, बस लोग उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। वह बार बार कोशिश करती है कि कोई उसे देख ले, कोई उसकी आवाज सुन ले, लेकिन ऐसा नहीं होता। यही सबसे बड़ा दर्द होता है। 3 दिनों तक आत्मा इसी उलझन में रहती है कि वह अभी भी जीवित है या सच में सब कुछ समाप्त हो चुका है। चौथे दिन से धीरे धीरे सच्चाई स्पष्ट होने लगती है। आत्मा अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखने लगती है। हर एक छोटी से छोटी बात, हर एक निर्णय, हर एक शब्द, सब कुछ जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा दिखाया जाने लगता है। उसे अपने अच्छे कर्म भी याद आते हैं और अपनी गलतियां भी। इस दौरान परिवार द्वारा किए जाने वाले कर्मकांड बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पिंडदान, तर्पण और प्रार्थना, ये सब केवल परंपराएं नहीं हैं। ऐसा माना जाता है कि इन विधियों के माध्यम से आत्मा को एक सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है, क्योंकि बिना शरीर के आत्मा खुद को अस्थिर महसूस करती है। उसे एक सहारे की आवश्यकता होती है और पिंडदान उसे वही सहारा देता है। अगर ये विधियां ठीक से न की जाएं, तो आत्मा को भटकाव का सामना करना पड़ सकता है। वह इसी संसार में अटकी रह सकती है। 7वें दिन से एक और बड़ा परिवर्तन होता है। आत्मा को अपने कर्म स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। ये कोई साधारण स्मृति नहीं होती। ये ऐसा होता है जैसे कोई विशाल पर्दा खुलता है और जीवन का हर एक दृश्य सामने आने लगता है। वह देखती है कि जब उसने किसी की मदद की थी, तब सामने वाले के चेहरे पर कैसी खुशी आई थी। वह यह भी देखती है कि जब उसने किसी का दिल दुखाया था, तब उस व्यक्ति की आंखों में कितनी पीड़ा थी। इन सब का अनुभव आत्मा को भीतर तक होता है। वह हर भावना को महसूस करती है जो उसने दूसरों को दी थी। इस समय आत्मा के सामने कोई झूठ नहीं चलता। उसे अपने हर कर्म का सामना करना पड़ता है। 10वें दिन से इस यात्रा का सबसे रहस्यमय और डरावना चरण शुरू होता है। यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार उनका स्वरूप भयावह होता है। उनका रंग काला होता है। उनकी आंखें अग्नि की तरह तेज होती हैं, लेकिन उनका उद्देश्य
केवल एक ही होता है, आत्मा को उसके अगले पड़ाव तक ले जाना। अगर आत्मा अपने परिवार, अपने घर या अपनी संपत्ति से बहुत अधिक जुड़ी होती है तो वह जाने से इनकार कर देती है। माँ, बचाओ। वह अपने प्रियजनों को छोड़ना नहीं चाहती। वह सोचती है कि वह यहीं रह सकती है, लेकिन यह संभव नहीं होता। यमदूत उसे समझाते हैं कि अब उसका समय इस संसार में समाप्त हो चुका है। अगर वह फिर भी नहीं मानती तो उसे जबरदस्ती ले जाया जाता है। यह पल आत्मा के लिए अत्यंत कष्टदायक होता है, क्योंकि उसे अपने सबसे प्रिय लोगों से अलग होना पड़ता है। 11वें दिन आत्मा को बताया जाता है कि अब उसे यमराज के दरबार में जाना होगा, कि जहां उसके हर एक कर्म का हिसाब किया जाएगा। यह सुनकर आत्मा के भीतर भय उत्पन्न होता है। उसे अपने जीवन की हर गलती याद आने लगती है। लेकिन 12वें दिन एक आशा की किरण दिखाई देती है। अगर परिवार सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो आत्मा को शांति मिलती है। उसके कर्मों का बोझ थोड़ा हल्का होता है। और फिर आता है 13वां दिन। यह इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन आत्मा को एक पूर्ण सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। यह शरीर उसे आगे की यात्रा के लिए सक्षम बनाता है। इस दिन किए गए कर्मकांड आत्मा को इस पृथ्वी से पूरी तरह मुक्त कर देते हैं। कहा जाता है कि इस दिन आत्मा अपने प्रियजनों को आखिरी बार देखती है। वह अपने घर को देखती है, अपने परिवार को देखती है, उन सभी पलों को याद करती है जो उसने उनके साथ बिताए थे। और फिर एक गहरी शांति के साथ वह इस संसार से विदा ले लेती है। लेकिन इन 13 दिनों का महत्व केवल आत्मा तक सीमित नहीं है। यह परिवार के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। इन 13 दिनों में परिवार धीरे धीरे अपने दुख को स्वीकार करता है। पहले दिन का सदमा, फिर आंसू, फिर खालीपन, फिर क्रोध और फिर धीरे धीरे स्वीकार। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो इंसान को टूटने से बचाती है, उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। कुछ लोग कहते हैं कि यह सब केवल विश्वास है, विज्ञान इसे नहीं मानता। लेकिन एक बात जरूर है, दुनिया की लगभग हर प्राचीन संस्कृति में मृत्यु के बाद की यात्रा का वर्णन मिलता है। मिस्र में बुक ऑफ द डेड, तिब्बत में तिब्बतन बुक ऑफ द डेड और भारत में गरुड़ पुराण। हर जगह एक ही संकेत मिलता है कि मृत्यु अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। हमारे पूर्वजों ने इन 13 दिनों को केवल एक परंपरा के रूप में नहीं बनाया। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जो आत्मा और परिवार दोनों की सहायता करती है। एक तरफ आत्मा को आगे बढ़ने का मार्ग मिलता है, दूसरी तरफ परिवार को अपने दुख से उबरने का समय मिलता है। एक अंत और एक नई शुरुआत। तो अब क्या सोचते हैं? क्या आत्मा सच में 13 दिनों तक हमारे आसपास रहती है, या यह केवल एक विश्वास है? क्या आपने कभी अपने किसी प्रियजन की उपस्थिति महसूस की है, भले ही वह इस दुनिया में न हो? अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमय विषय पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्य के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। राधे राधे।